अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और ये कंप्लीट गाइड होगी जो आपको हेल्प करेगी अगर आप में से कोई भी उम्रा ट्रिप प्लान कर रहा है और जाने का सोच रहा है। तो यहाँ मैं जो है शेयर कर रही हूँ मदीना की ट्रिप, कि मदीना में आप किस तरह से जो है अपनी उम्रा की ट्रिप प्लान कर सकते हैं और किस तरह फिर आप सफ़र भी कर सकते हैं आसानी के साथ। तो मैं क्योंकि यूके से सफ़र कर रही थी तो यहाँ मैं आ गई थी लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद बस हमने जो है चेक इन करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ जो है पोस्ट एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा रश है एज़ यूजुअल। अभी तो फिर हम अच्छे टाइम पे गए थे, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो ऑब्वियसली रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था बिकॉज ऑफ क्रिसमस हॉलीडे सीज़न आ रहा है, तो सब लोग कहीं ना कहीं जाने की प्लानिंग करते हैं। यहाँ मल्टी फेथ रूम भी था जिधर हमने नमाज आराम से अदा कर ली थी। और अब एयरप्लेन में बैठ चुके थे। थोड़ी देर बाद हमें जो है वो डिनर भी इन्होंने सर्व कर दिया था, जिसमें राइस थे और ये खुसखुस सैलड था, साथ में जो है डिज़र्ट था और ब्रेड। फाइनली हम पहुंच चुके थे दोहा और यहाँ हमारा स्टॉप ओवर था। तो जब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो फिर यही होता है कि आपने एक जगह स्टॉप करना होता है। तो यहाँ अच्छी बात ये थी कि हमें आराम से स्ट्रोलर मिल गया था और आप इस स्ट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा और अच्छा एयरपोर्ट इन्होंने बनाया है और यहाँ बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने छोटे छोटे स्टेशन बनाए हुए हैं जहाँ बच्चों की स्लाइड्स हैं और राइड्स भी हैं ताकि बच्चे अपना टाइम आराम से स्पेंड कर सकें। जब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है जैसी हमारी दोहा से थी टू मदीना, तो फिर यही करना चाहिए कि आप अपने टर्मिनल पे पहले ही जाके बैठ जाएं ताकि जब आपका अनाउंस हो तो फिर आप वहाँ हो और आपके लिए आसानी हो कि आप एयरप्लेन में बैठ सकें। तो यहाँ जो है नमाज़ पढ़ने के लिए मैं आ चुकी थी और नमाज के लिए भी इन्होंने बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। इतना बड़ा एरिया था सिर्फ लेडीज़ के लिए कि वो आराम से नमाज़ पढ़ सकें। कुरान शरीफ भी थे यहाँ कि आप आराम से बैठ सकते हैं और नमाज के टाइम्स भी मेंशन किए हुए थे। अब फाइनली हम उस बस में बैठ चुके हैं जो हमें एयरपोर्ट पे प्लेन की तरफ लेके जा रही थी। एंड टू माय सरप्राइज़ यहाँ भी यही सिस्टम है। एक यहाँ इनका न्यू एयरपोर्ट है और एक ओल्ड एयरपोर्ट है। तो ये हमें तकरीबन ओल्ड एयरपोर्ट के ही एरिया में लेके गए थे जहाँ प्लेन था और फिर हम उससे बैठ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं मदीना। और मुझे सबसे अच्छा यहाँ यही लगता है इनके एयरपोर्ट पे कि जगह जगह इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम टू मदीना लिखा हुआ होता है। और अब यहाँ हम वेट कर रहे थे, बैगेज क्लेम कर रहे थे, बैगेज आ जाए और साथ में बेबी का स्ट्रोलर भी जो हमारा था वो भी आ जाए। तो बैगेज तो पहले भी आ जाता है आराम से, लेकिन बेबी का स्ट्रोलर जो है उसके लिए आपको और वेट करना पड़ता है। वो एक अलग एरिया में जो है आता है और अमूमन एंड में ही आता है। तो मैं जब तक बैठी हुई थी और मैं ये देख रही थी कि यहाँ जो है इंडोनेशिया से एक पूरा ग्रुप आया था और उनके एक जैसे सूटकेस थे। और ये आसानी थी आई थिंक सो कि उनको एक जैसा लिबास भी दिया था, एक जैसा उनका ड्रेस भी था और फिर वो जो है एक साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। फाइनली हम टैक्सी में बैठ गए थे और यहाँ से फिर सफ़र का आगाज़ हो गया था। अब हम मदीना के शहर से गुज़र रहे थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर हैं ये। जिस होटल में हम ठहरे थे ये है ली बॉस्फरस होटल और ये 5 मिनट्स की वॉक पे है फ्रॉम मस्जिद नबवी। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हमें वेलकम किया था, कहवा दिया था और रोज़ेस दिए थे। इसके बाद हम अपने रूम की तरफ आ गए थे और रूम जो है अंदर से बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी था और अच्छा भी था। क्विक सा ये एक टूर है रूम का। तो रूम में हर चीज़, हर फैसिलिटी आपको अवेलेबल थी और वॉशरूम्स भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस थे, साथ में क्यूबिकल भी था। तो इट वाज इजी और साथ में इन्होंने हर चीज़ ही प्रोवाइड की थी, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। यहाँ जो है पूरी एक वार्डरोब है और इसको देख सकते हैं आप, ये पूरी वार्डरोब है। इट्स अ स्लाइडिंग वार्डरोब, सो यू कैन सी कि ये स्लाइड हो जाती है, इसके अंदर अच्छी खासी जगह है।
टूए रखा हुआ है। इन्होंने हमें आयरन भी प्रोवाइड की है, दैट्स द बेस्ट पार्ट कि यहाँ आयरन भी है और आयरन बोर्ड भी है, आयरन स्टैंड भी जिसमें हम आयरन कर सकते हैं। यूं करके यहाँ से बंद हो जाएगा। तो इस साइड पे भी जो है पूरा एक एरिया जिसमें एक बाथरूम भी प्रोवाइड किया है, थोड़े से हैंगर्स हैं, यहाँ भी एक पिलो है और एक सेफ है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। साथ में लॉन्ड्री का बैग भी है और शूज़ भी हैं। तो इसको भी बंद कर लेते हैं। कुरान शरीफ है, साथ में ये बॉस्फोरस होटल्स एंड रिजॉर्ट के बारे में लिखा हुआ है, मालूमाती इसकी बुक है। चाय का तमाम सामान प्रोवाइड किया, उसमें देख सकते हैं आप। वाइट शुगर है, ब्राउन शुगर है, कॉफ़ी है, स्टीविया है, ग्रीन टी है, चाय है। और अब मुझे चाय पीने की बहुत दिल कर रहा था तो इंशाल्लाह चाय पीऊँगी। एक एरिया है जिसमें इन्होंने यहाँ सीटिंग का बनाया हुआ है, साथ में इंटरनेट भी दिया है, फ़ोन कॉल वगैरह आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल रूम का टूर है। व्यू देखना चाहें तो व्यू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है बाहर का। ये आपको सारा वो एरिया दिखता है। अक्सर और बेशतर होटल्स में आपको जो है वो फ्रिज भी प्रोवाइड किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं हमेशा यही करती थी कि इसके अंदर कुछ ड्रिंक्स वगैरह स्टोर कर लेती थी, इवन योगर्ट वगैरह भी रख लेती थी कि कभी दिल करता है तो आप फिर ले सकते हैं। चाय बना रही थी मैं, और ये मैं क्विक वाली चाय बना रही थी कि बस जल्दी से मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था कि फिर जा सकें मस्जिद नबवी। एग्जैक्टली इससे वो वाली बात तो नहीं आती, लेकिन ये होता है कि गुजारा हो जाता है। चाय की जो तलब होती है वो कम से कम जो है आपकी सॉर्टेड हो जाती है। बहुत बेहतरीन चाय तो नहीं है, लेकिन मैं चाय पी रही हूँ और इतना सुकून मिल रहा है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम होटल से बाहर निकल गए थे और अब हम जा रहे थे मस्जिद नबवी। बहुत ज़्यादा अच्छी सी फीलिंग थी। सब लोग जब साथ में आपके जा रहे होते हैं तो आपको और अच्छा लग रहा होता है। आपको ये पता होता है कि सबकी डेस्टिनेशन एक ही है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 to 7 मिनट्स की वॉक है। यहाँ से जो है एग्जैक्टली गेट नंबर 316 लगता है, और इसको औरतों का गेट भी कहा जाता है क्योंकि डायरेक्ट जो है यहाँ औरतें ही बैठती हैं मेन एंट्रेंस पे। वापस आ गए थे नमाज़ पढ़ के, और फिर घर के नीचे से ही आपको आराम से खाने में सब कुछ मिल जाता है। तो ये उनकी खुबस रोटी है, साथ में जो है वो नगेट्स और फ्राइज़ ले लिए थे, शवरमा ले लिया था, और ये जल्दी वाला एक ईज़ी सी मील है जो इन्जॉय कर ली थी। और नगेट्स जो हैं वो तकरीबन 20 रियाल के थे, तो हमें थोड़े से कॉस्टली लगे थे, लेकिन स्टिल दे वर रियली गुड। तो फिर ये ले लिए थे और इन्जॉय कर लिया था। नुसक ऐप से आप जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर वहाँ से आप स्लॉट बुक करेंगे। अगर स्लॉट बुक कर लेंगे तो फिर आप उसी दिन जो है जो आपको टाइम स्लॉट मिलेगा उसमें आप जाकर जो है वो रोज़े रसूल के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ जो है क्योंकि मेरे पास ऐप पे था और मैंने जो है पहले से रजिस्टर भी कर लिया था, तो फिर यहाँ लंबी लंबी लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं इशा के बाद। और यहाँ कितनी सारी ख़वातीन हैं जो है लाइन अप हो रही हैं, तो मैं भी इन्हीं के साथ हो रही थी। अच्छी बात यह है कि ये जो टाइम स्लॉट है इसी में ही आपको वो फ्री भी कर देते हैं। तो ये 8 to 9 PM का स्लॉट था नमाज के फ़ौरन बाद, और यहाँ हमने गैदर होना शुरू हो गए थे, और इन्होंने जल्दी जल्दी जो है फिर सबको भेजना भी शुरू कर दिया था कि वो अंदर जाएं और हाज़िरी दें और फिर वापस आ जाएं। तो यहाँ जो एंट्री होती है वो गेट नंबर 37 से एंट्री होती है। अब आप देख सकते हैं ये एक एक तकरीबन बैच में लोगों को भेज रहे हैं, और जिस तरह सब लोग जा रहे हैं इस तरह मुझे यही लग रहा था कि ये बहुत जल्दी सबको टाइम स्लॉट के अंदर ही भेज देंगे और फिर वो वापस भी आ जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ थी। अगर आप जो है नुस्क ऐप से अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आप फिर मस्जिद नबवी में हाज़िरी दे सकते हैं रोज़े रसूल की। ये जो फीलिंग है ये बिल्कुल ही अनरियल फीलिंग है। आपको ऐसा लगता है आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कोई इम्तिहान है जिसकी आपने तैयारी की थी, अब रिज़ल्ट डे है या कुछ है, और बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। तो इसकी ख़ास बात यह है कि जब आप एंटर करते हैं तो निशानी ये होती है कि कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जो ऊपर का है ग्रे है और फिर गोल्डन शुरू हो जाता है जब आप पहुंच जाते हैं रोज़े रसूल पे। तो माशाल्लाह ये जो मनाज़िर हैं ये अब मेरी आंखों के सामने दोबारा हैं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से होकर आ चुकी हूँ, और मेरी दुआ यही है कि हम सबको अल्लाह ताला मौका दे कि हम यहाँ ज़रूर जाएं, यहाँ हमारी हाज़िरी ज़रूर लगे और यहाँ भी हम नफिल नमाज पढ़ें जो कबूल हो। आमीन।
ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ जो शर्तें होते हैं वो आपको बिल्कुल भी फ़ोर्स नहीं करती कि आप जल्दी से जो है बस यहाँ से चले जाएँ। आप आराम से 10 टू 15 मिनट्स आराम से इबादत कर सकते हैं और यहाँ इबादत करने के बाद आप आराम से बाहर निकल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको जितनी देर स्टे करना है आप स्टे करें। और फिर मैंने बाहर निकलते ही ज़मज़म का पानी पिया था और इसको पीने के बाद जो फ़ीलिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी। और मैं देख रही थी मेरे साथ काफ़ी लोग भी पी रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मस्जिद नबी में हर जगह ज़मज़म का पानी अवेलेबल नहीं है। अक्सर बाहर जो है वो फ़िल्टर्ड वाटर मिल रहा होता है आपको, लेकिन यहाँ जब आप अंदर होते हैं तो पानी के टैंक्स भी हैं और उसके अंदर ज़मज़म है, तो आप ज़मज़म यहाँ से ले सकते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। घर में वापस आ चुकी थी और जब मैं वापस आई थी तो जब तक हस्बैंड जो है काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के साथ जाके लेके आ चुके थे, तो बिन दाऊद सबसे ज़्यादा इजी रहता है और फिजिबल भी रहता है अगर आपने कुछ भी लेना है। तो यहाँ से थोड़े से वो केक्स वगैरह ले लिए थे, नाश्ते का थोड़ा सा सामान ले लिया था, जैसे जैम ले ली थी और दूध और साथ में ब्रेड वगैरह। अगर आपने कुछ भी ख़रीदना है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हाइपर पांडा या बिन दाऊद से ही लें, क्योंकि वाकई रेट्स बहुत ज़्यादा सही हैं। अगर आप कहीं बाहर से लेते हैं, जो इनकी ग्रीन शॉप्स होती हैं, बकाले होते हैं छोटे वाले, तो वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें ये एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं।